गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकुल माधव। आज आप लोग को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो इसमें कुछ मेन चीज़ है, उस चीज़ को पहले आज आप लोग देखिए। उसके बाद इसका जो बेसिक डिटेल है वो डिटेल में हम लोग पहले देखेंगे। तो पहले इसका कुछ बेसिक फॉर्म है कार्बन का, उसका हम लोग देखते हैं कि कार्बन में कुछ चीज़ जो जानना है। तो कार्बन में सबसे पहला चीज़ जानना है हम लोग को इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक जानना है हम लोग को अल्केन के बारे में, अल्केन। दूसरा जानना है हम लोग को अल्कीन के बारे में। क्या जानना है? अल्कीन, ALKENE। और तीसरा जानना है हम लोग को अल्काइन के बारे में, ALKYNE। ठीक है, तो इन तीन के बारे में अभी जानना है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, बहुत सारा चीज़, कीटोन है, इस सब के बारे में जानना है। तो आज हम लोग देखेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये सब क्या है। तो इसके एक होता है पहले जनरल फार्मूला। तो अल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है क्या? CnH2n +2। ठीक है, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, और अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n -2। ठीक है, CnH2n +2, CnH2n और CnH2n -2। देखिए, पहले अगर याद करना होगा तो कैसे याद करिएगा? सब में से पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सब लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? अल्केन लिख लीजिए, अल्कीन लिख लीजिए, अल्काइन लिख लीजिए। पहचानिएगा कैसे? तो इसके अंत में देखिए क्या लगा हुआ है, ANE। इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ENE। और इसके अंत में क्या लगा हुआ है, YNE। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख लीजिए पहले सजा के। सब में CnH2n, CnH2n, CnH2n लिख लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा कि पहला वाला में +2 और बीच वाला में कुछ नहीं, अंतिम वाला में यहाँ -2। इस प्रकार से हम लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जनरल फार्मूला हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। और इसमें पूछता है IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन पब्लिक अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का अगर अलग अलग पूछेगा तो आपको एक ट्रिक बताता है, उस ट्रिक को याद करिए, ये आपका पूरा आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद करना है मीथ, METH। मीथ के बाद याद करना है ईथ, EATH, ईथ। उसके बाद याद करना है आपको प्रोप, PROP, प्रोप। उसके बाद याद करना है आपको BUT, ब्यूट, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट, NON, नॉन, और DEC, डेक। ठीक है, बस ये आपको याद कर लीजिए। अच्छा, मीथ के पहले लिख लीजिए 1, ईथ के पहले लिख लीजिए 2, प्रोप के पहले लिख लीजिए 3, ब्यूट के पहले लिख लीजिए 4, पेंट के पहले लिख लीजिए 5, हेक्स के पहले लिख लीजिए 6, हेप्ट के पहले लिख लीजिए 7, ऑक्ट के पहले लिख लीजिए 8, नॉन के पहले लिख लीजिए 9 और डेक के पहले लिख लीजिए 10। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लेस वैल्यू है, इसके नाम से आपको झलक रहा है कि हेक्स का मतलब 6, पेंट का मतलब 5, बट ब्यूट का मतलब 4, प्रोप का मतलब 3। तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे करके आप 10 को याद कर लीजिए। ठीक है, और देखते हैं इसका यूज हम आपको सिखाते हैं कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में इसका यूज आप लोग कैसे करिएगा। तो देखिए, मिथ का यहाँ प्लेस वैल्यू कितना है? 1। मिथ का प्लेस वैल्यू कितना है? 1। तो इसमें जहाँ n है वहाँ आप 1 डाल लीजिए। देखिए, तो C1H2n +1 है, तो 2 × 1 और +2, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो C1, तो 1 बेस में हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, तो मतलब 1 उसमें छुपा हो रहता है, 1 साइलेंट रहता है। तो C1H, तो 2 × 1 = 2 और +2, तो 2 × 1 = 2 और +2 कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? CH4। तो CH4 में आप जो यहाँ मिथ लिखे हैं उसके अंत में क्या लगा दीजिए? ANE लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन, METHANE। क्या हो जाएगा? मीथेन। अब चलिए, ईथ, ईथ का मतलब क्या होता है? 2। तो आप यहाँ क्या करिए, इस फार्मूला, ये जो आपका जो जनरल फार्मूला है CnH2n +2, उसमें आप n के जगह पे 2 डाल दीजिए। n के जगह क्या डाल दीजिए? 2। तो C2H कितना हो जाएगा? तो H 2 × 2 और +2, कैसे? यह देखिए, तो 2n +2 है ना, तो n के जगह पे क्या कर रहे हैं? 2 डाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? C2, और तो H कितना? तो 2 × 2 = 4 और 4 + 2 6। तो CnH2, तो C2H6 किसका फार्मूला हो जाएगा? इथीन, इथेन का। क्या हो जाएगा? इथेन, EATHANE। ठीक है, तो इस प्रकार से सबका फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो इसमें लगा दीजिए ANE, तो क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सब में ANE लिख दीजिए। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। सब में आपको क्या करना है? ANE लिख लीजिए। तो देखिए, मीथेन का जो फार्मूला क्या था? CH4। इथेन का क्या था? C2H6।
2 2 जा 4 और +2 तो 6 हो जाएगा। प्रोपेन क्या क्या हो जाएगा, C3, इन के जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे C3, तो H कितना 2 तिहाई 6 + 2 8, कितना हो जाएगा H 8। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा C4, तो H कितना हो जाएगा 4 दूना 8 2 10। C5 तो H कितना हो जाएगा 5 दूना 10 2 12। हेक्सेन तो C6 तो H कितना होगा 6 दूना 2 6 दूना 12 + 2 14। C7 तो H 7 दूना 14 2 16। ऑक्टेन तो C8 तो H कितना 8 दूना 16 16 2 18, 8 दूना 16 2 18। और नोनेन तो C9 तो H कितना हो जाएगा 9 दूना 18 2 20। और C10 तो H कितना हो जाएगा, तो H 10 दूना 20 2 22। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला पता चल गया कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए हेप्टेन का फार्मूला क्या होगा, हेप्टेन का, तो बताइएगा C7H18। हेप्टेन का कितना C7H16 कैसे, तो हेप्टेन का मतलब होता है हेप्ट का मतलब HEPT, हेप्ट का मतलब होता है 7, मतलब n का वैल्यू 7 कहाँ रखना है, तो CnH2n और +2 में रखना है। तो देखिए इसमें जब फार्मूला रखिएगा n के जगह पे 7, तो ई n को मिटाइए यहाँ रखिएगा 7, ई n को मिटाइए यहाँ रखिएगा गुना 7, तो कितना हो जाएगा C7 और H 7 दूना 14 और 2 16। तो आपको याद रहेगा कि हेप्टेन का फार्मूला C7H16 है। इस प्रकार से इस 200 का फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब अब इसी में आपको जानना है कि याद रखिएगा कि अल्केन जो होता है, ये अल्केन का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन के अंदर जो होता है बॉन्ड जो बनता है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। अल्केन वाला में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे हम पूछें किसी का, इसमें से 10 को जो दिए हैं, इस 10 में से किसी एक का पूछे कि आप लोग मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं उसको तुरंत मिटा देते हैं, तो आप लोग उसको राइट डाउन करते चलिएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछे कि ब्यूटेन का पूछे कि आप स्ट्रक्चर बताइए, किसका बताइए, स्ट्रक्चर किसका बताइए, तो ब्यूटेन का बताइए। तो ब्यूटेन BUTANE, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ANE। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर में पहले फार्मूला देखिए, ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, तो C4H10। ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, C4H10। तो C क्या गो है, 4 गो। तो बताएं कि अभी अल्केन में बॉन्ड क्या बनता है, बॉन्ड बनता है आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक ऐसे जो बॉन्ड खींच देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। केमिस्ट्री डिटेल जब पढ़ाएंगे आपको तो ये बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका बॉन्ड कीजिएगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कार्बन कितना 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 100 जगह हाइड्रोजन सटा दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब काउंट करिए, देखिए ये एक कार्बन कितना है, 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन पुर गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, कार्बन जो होता है वो ऑक्टेट बनाता है। कार्बन क्या बनाता है, ऑक्टेट बनाता है, और हाइड्रोजन क्या बनाता है, डुएट बनाता है। तो देखिए हर जो भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। जितना भी आपका हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन को 2 गो इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है। ठीक है, और जितना भी, जैसे ये कार्बन है, तो ई कार्बन को देखिए, कार्बन क्या बनाता है, ऑक्टेट। तो 2 2 4 2 6 2 8। ई कार्बन को देखिए, ई कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कार्बन लंबा चेन बनाता है। क्या करता है, कार्बन लंबा चेन बनाता है। किस प्रकार से बनाता है, तो शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, वो शेयर करके लंबा चेन बनाता है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे मीथेन का, जैसे इसका आप देख लिए, अब एक मीथेन का देख लीजिए। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। इसमें कार्बन कितना है, 1 गो कार्बन है, हाइड्रोजन क्या गो है, 4 गो। देखिए एगो हाइड्रोजन, दूसर का हाइड्रोजन, तीसर का हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अब देखिए हर हाइड्रोजन अपना अपना डुएट बना लिया, और हर कार्बन अपना अपना क्या कर लिया, एक ही कार्बन था, तो कार्बन को 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए था। और सिंगल बॉन्ड में क्या गो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो। अभी बता है एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन को 8 गो पुर गया हुआ है। तो इस प्रकार से आप 200 का स्ट्रक्चर और 200 का फार्मूला आसानी से याद कर लीजिएगा। अल्केन वाला का आप क्लियर हो गया। अगर अल्केन वाला का क्लियर हो गया तो अभी जस्ट अल्कीन वाला का हम बताते हैं। तो अल्केन का फार्मूला में याद रखना है कि CnH2n +2 करते हैं, और बॉन्ड जो बनता है अल्केन में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। इसको कॉपी में अभी लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, अभी अल्केन का जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग चलते हैं अल्कीन में। किस में चलेंगे, अल्कीन में। और अल्कीन का जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे अल्काइन में, और जब अल्काइन का क्लियर हो जाएगा तब चलेंगे अल्कोहल में। उस प्रकार से हम लोग आगे आगे फिर दूसरा
देखेंगे कि कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद और क्या क्या है। तो इसमें अब हम लोग अल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अल्केन के का पहचानने का तरीका है कि जिसके जिसके अंत में ANE लगा हुआ रहेगा, जिसके अंत में क्या लगा रहा है, ANE, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो अल्केन है। क्या है, अल्केन। अब हम लोग को क्या देखना है, ENE, किसके बारे में देखना है, ENE, जिसके लास्ट में ENE, जैसा देखिए CnH2n किसका है, अल्कीन का। तो इसमें आप मिथ का 1 है, इसमें 1 डालिए तो देखिए कितना हो जाएगा, C1H कितना, H2, ठीक है। अब ये मिथीन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मिथीन क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या है, क्या है कि इसमें जो बॉन्ड बनता है, इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाने जाइएगा, किसका, CnH2n का, C1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथीन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथीन। तो देखिए C कै गो है, एगो, हाइड्रोजन कै गो है, तो 2 गो। तो देखिए हाइड्रोजन का तो डुएट बन गया, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट बना क्या, तो नहीं। तो जब कार्बन का ऑक्टेट नहीं बना तो ये स्टेबल नहीं है। कोई भी एलिमेंट जो होता है कार्बन, कोई भी एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट 118 एलिमेंट जो आपके एटॉमिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो जानना है, तो हर एक एलिमेंट जो होता है क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये मिथीन जो होगा, मिथीन का जब फार्मूला लिखने जाएंगे तो स्टेबल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या हुआ, स्टेबल नहीं हुआ। तो इसका मतलब है, याद रखिएगा कि मिथीन नहीं होता है। क्या होता है, मिथीन नाम का कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करता है धरती पे। ये चीज़ लिख के आप लोग काट दीजिए कि मिथीन CH2 जो है ये होता ही नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब चलिए इथीन से देखते हैं, इसमें ये क्यों नहीं होता है, ये चीज़ बता दिए हैं। अब देखिए इसमें ईथ के जगह 2 डालिए तो कितना हो जाएगा, C2, तो H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए कार्बन इसमें कितना है, 2 गो, हाइड्रोजन क्या गो है, 4 गो। तो देखिए एगो कार्बन, 2 गो कार्बन, एक हाइड्रोजन क्या गो है, 4 गो। तो 1 2 3, एगो यहाँ दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 गो हाइड्रोजन। यहाँ दे दीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ एगो कार्बन, एगो हाइड्रोजन, यहाँ एगो हाइड्रोजन, यहाँ एगो हाइड्रोजन। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो देखिए ये हाइड्रोजन डुएट, ये हाइड्रोजन डुएट, ये हाइड्रोजन डुएट, और ये हाइड्रोजन डुएट बना लिया। अब कार्बन को देखिए, ई कार्बन को देखिए, यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो एक काम करिए, इस कार्बन को यहाँ दे दीजिए, इसके पास दे दीजिए, एक जगह पे, सब जगह पे नहीं है, एक जगह पे। अल्कीन में क्या होगा, अल्कीन में क्या होता है, एक जगह पे डबल बॉन्ड बनता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक जगह पे डबल बॉन्ड बनता है। तो एक जगह पे अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना देते हैं तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन का 2 गो पूरा, ये हाइड्रोजन का 2 गो, ई हाइड्रोजन 2 गो है हाइड्रोजन। अब ई कार्बन को देखिए, तो ई कार्बन का कितना, ऑक्टेट पूरा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूर गया। अब ई कार्बन को देखिए, ई कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है सो स्टेबल करता है। मतलब इथीन का जो फार्मूला हो जाएगा, इथीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H 2 दूना 4। अब प्रोपीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H 3 दूना 6। ब्यूटीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H 4 दूना 8। अब पेंटीन, इसमें लास्ट में क्या, इस सब में ENE सटा दीजिए, सब में ENE, डिकिन, ठीक है। तो C5, तो H कितना, 5 दूना 10, H कितना, 6 दूना 12, 7 H कितना था, 7 दूना 14, H कितना, 8 दूना 16, H कितना, 9 दूना 18, और H कितना, 10 दूना 20। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रोपीन का फार्मूला कितना होगा, तो C3H6, सीधे दुगुना कर देना है। कार्बन का जितना संख्या रहता है ना, वो सीधे दुगुना कर देंगे, मेरा अल्कीन क्लियर हो जाएगा। इसी में हम एक दूसरा किसी और का स्ट्रक्चर बता दें। जैसे हम पूछेंगे कि पेंटीन का फार्मूला बताइए, तो पेंटीन का फार्मूला, तो पेंट मतलब 5, यहाँ याद फार्मूला याद रखिएगा कि CnH2n। अब पेंटीन लास्ट में क्या है, ENE, मतलब क्या है, CnH2n, तो C5, तो H 5 दूना 10, तो C5H10 किसका फार्मूला होगा, पेंटीन का। अब पूछे ऑक्टीन, तो ऑक्टीन का फार्मूला, ऑक्ट मतलब 8, 8 दूना 16, तो C8H16 किसका हो जाएगा, ऑक्टीन का। इस प्रकार से मिथीन नहीं होता, पहला बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मिथीन नहीं होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकीन। तो इस प्रकार से एक किसी का स्ट्रक्चर हम दिखा देते हैं कि इसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे मान लेते हैं हम ब्यूटीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, ब्यूटीन, C4H8, C4, तो 1 गो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन। अब बोले एक जगह डबल बॉन्ड, तो या तो अंत में या तो पहले ना तो बीच में, कहीं भी कोई जगह, कोई एक जगह आपको डबल बॉन्ड बनाना है, सब जगह डबल बॉन्ड नहीं बनाना होता है। 1 2 3 4, कितना है, 8 गो हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन,
5 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन हो गया। अब चलिए देखिए तो कोई कार्बन का छूट गया क्या? हाँ, इसको यहाँ से हटा दीजिए, एगो हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए। अब देखिए काउंट करिए, तो ई हाइड्रोजन का डुएट बना, 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 ये हाइड्रोजन का भी डुएट। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है उसको तो 2 गो चाहिए, 2 गो मिल गया। अब कार्बन का देखिए, ई कार्बन को देखिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 मिल गया 8 गो। ई कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ई कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ई कार्बन को देखिए 2 2 4 2 6 2 8, सबका ऑक्टेट बन गया और जितना भी हाइड्रोजन है सबका डुएट बन गया। तो इस प्रकार से आप ये 9 गो का स्ट्रक्चर खींच लीजिएगा और 9 गो का नाम याद कर लीजिएगा। अगर ये आपका अल्कीन क्लियर अगर हो गया तो हम लोग चलते हैं अल्काइन पे। अल्काइन में क्या है? अल्काइन का फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n-2। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n और -2। इसमें हम लोग क्या करते हैं? YnE लगाते हैं। क्या लगाते हैं? YnE लगाते हैं। जिसके भी अंत में YnE लगा हुआ रहेगा, समझ लीजिएगा जो कौन है वो है आपका अल्काइन वाला। कौन वाला? अल्काइन वाला। तो अल्काइन वाला को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका 10 गो कैसे हम लोग फार्मूला याद करेंगे, सो देखिए। तो अल्काइन का CnH2n और -2। तो देखिए मीथ में n, मीथ का मतलब n का मान कितना होता है? मीथ में n का मान 1 होता है। इसमें n के जगह पे 1 रखिए तो C1, तो H कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, n के जगह पे 1, तो 2 1 जा 2 और -2, तो 2 - 2 0। तो जब कार्बन 1 और हाइड्रोजन 0 तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि मिथाइन नाम का भी कोई चिड़िया धरती पे नहीं है। METHYNE वाला जो चीज़ है धरती पे नहीं है। मतलब कौन कौन वाला है? तो इथाइन वाला है। तो है कि नहीं इसको पहले आप चेक करिए पहले, तब बोलिएगा कि हाँ वो है कि नहीं है। तो देखिए क्या है जनरल फार्मूला? CnH2n -2। इसमें n के जगह पे कितना रखना है? 2 रखना है। तो H कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 गुना 2, 2 दूना, n के जगह 2 रखेंगे तो 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 - 2 2, ठीक है। अब जैसे देखिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C2H2। तो C2H2 किसको बोलेंगे? इथाइन। अब चलिए C3, n के जगह पे अगर हम 3 डालें तो H कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 रखना है ना, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा लेंगे तो 4। अब C4 रखेंगे, कितना रखेंगे? C4 ब्यूट के लिए। ब्यूट का मतलब 4 होता है, तो C4 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 4 दूना 6, 6 में से 2 घटा लेंगे तो 8। C5 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 में से 2 घटा लेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 2 घटा लेंगे तो 6, ठीक है। अब 5 दूना 10, 10 में से 2 घटा लेंगे तो 8। और C6, तो H कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 में से 2 घटा लेंगे तो 10। तो इस प्रकार से सबका मान लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए प्रोपाइन YnE, सब में YnE सटा दीजिए, ठीक है। YnE, इसमें क्या हो जाएगा? YnE, इसमें भी आप सटा लीजिए YnE। हेप्टाइन HEPT YnE, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन NON YnE नोनाइन, डेकाइन DEC YN डिकाइन, ठीक है। तो देखिए C2H2 तो YnE याद रखिएगा C2H2। तो C में C का मतलब कितना है? 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? H2। 3, जब कार्बन का मान 3 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। C3H4, C4 तो H कितना? 4 दूना 8 में से 2 घटा लीजिए तो 6। C5 तो H कितना? 5 दूना 10 में से 2 घटा लीजिए तो 8। 6 दूना 12 में से 2 घटा लीजिए 10। 7 दूना 14 में से 2 घटा लीजिए 12। 8 दूना 16 में से 2 घटा लीजिए 14। 9 दूना 18 में से 2 घटा लीजिए 16। 10 दूना 20 में से 2 घटा लीजिए तो 18। तो इस प्रकार से 9 को याद हो जाएगा। और इसमें क्या बोले हैं कि इसमें जो भी होता है क्या होता है? एक जगह, सब जगह नहीं, एक जगह क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कोई पूछेगा कि अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है तो कहिएगा अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर 30 गो में 2 गो तो नहीं होता है, एगो मिथाइन नहीं होगा, एगो मीथिन नहीं होता है, मीथेन तो होता है। तो उस प्रकार से 2800 का स्ट्रक्चर आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए इसमें से किसी एक का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। किसका देखते हैं? प्रोपाइन का। तो प्रोपाइन का फार्मूला क्या है? C3H, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा लेंगे 4। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी डायरेक्ट पूछेंगे किसी का फार्मूला तो आप लोग खटक से बता दीजिएगा कि उसका फार्मूला क्या है। जैसे हम पूछेंगे कि बताइए
इसका हेक्साइन का फार्मूला क्या है, हेक्साइन। तो हेक्साइन मतलब हेक्स का मतलब 6, तो आप जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n-2, तो n की जगह 6 रखिएगा तो C6, तो 6 दूना 12, 12 में से 2 घटा लीजिएगा 10, तो हेक्साइन का फार्मूला कितना हो जाएगा C6H10। पूछेंगे हेक्सेन ANE HEXANE हेक्सेन, तो 6 दूना 12, 12 दूना 14, तो C6H14 किसका हो, हेक्सेन का हो जाएगा। अब पूछेंगे हेक्सीन जिसके लास्ट में ENE रहेगा, तो EN रहेगा तो 6 दूना 12, सीधे सीधे दूना कर देगा C6 H12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 किसका हो जाएगा, हेक्सीन का। अब चलिए इसका देखिए C3H4 का इसका ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, तो कार्बन क्या है, एगो कार्बन, दूगो कार्बन, तीन गो कार्बन, हाइड्रोजन का एगो 4 गो, 1 2 3, एगो अंत में सटा दीजिए, यहाँ देखिए 4। अब चलिए, अब बोले थे कि एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कोनो एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में आप या तो यहाँ दे दीजिए या तो यहाँ, कहीं एक जगह, मात्र एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। अब चलिए देखिए हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब चलिए ई कार्बन को देखिए, ई कार्बन अपना ऑक्टेट बनाए हुए है, ई कार्बन देखिए, ई कार्बन भी अपना 2 2 4 2 6 6 2 8। ई कार्बन को देखिए, ई कार्बन क्या करा, ई कार्बन भी अपना ऑक्टेट बनाए हुए है, और ई हाइड्रोजन भी अपना इधर डुएट बनाए हुए है। हाइड्रोजन जहाँ अपना डुएट बनाएगा और कार्बन जहाँ है ऑक्टेट बनाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आज सिर्फ हम क्या क्या बता रहे हैं आपको, अल्केन अल्कीन अल्काइन का जनरल फार्मूला बता है, और उसके अंदर का मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन है पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डीकेन 10 तिहाई 30 को फार्मूला बता है। इस 30 फार्मूला का आप लोग अपने कॉपी में उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसका नाम लिखिए, और डायरेक्ट जैसे पूछें कि बताइए पेंटेन, पेंटेन का फार्मूला कितना होगा, तो याद रखना क्या है कि पेंट मतलब 5, पेंट मतलब 5, और लास्ट में क्या लगा हुआ है ANE, ANE का मतलब क्या होता है +2, ANE का मतलब क्या होता है ANE मतलब +2, ENE मतलब कुछ नहीं, और YNE मतलब -2। बस इतना से खाली याद रखिए। किसका पूछे पेंटेन का, तो कितना करना है +2, तो C5H 5 गुना 10 2 12, तो C5H12 किसका हो जाएगा पेंटेन। अब पूछे पेंटीन तो C5H10, अब पूछे पेंटाइन पेंटाइन YNE तो C5H8, 5 गुना 10 में से 2 घटा लेंगे 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 10 या 30 को फार्मूला कॉपी में लिखिए, याद करिए, स्ट्रक्चर बनाइए। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।